नीट परीक्षा धांधली मामले में रोहतक पीजीआई में छात्र छात्राओं ने किया रोष प्रदर्शन। पेपर लीक की सीबीआई जांच की रखी मांग। जी आपको बता दें, पीजीआई एमएस रोहतक के एमबीबीएस विद्यार्थियों और इंटर्न्स ने आज नीट यूजी 2024 परीक्षा में हर रोज सामने आ रही धांधली के विरोध में निदेशक कार्यालय के बाहर डीन पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। साथ ही पीजीआई एमएस रोहतक के निदेशक डॉक्टर एसएस लोचप के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को एक ज्ञापन भी सौंपा। विद्यार्थियों ने हमें बताया कि क्योंकि वह खुद कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा में सफलता पाकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे हैं, इसलिए उनसे बेहतर नीट परीक्षार्थियों का दर्द शायद ही कोई समझ सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी पाए जाने उपरांत परीक्षा रद्द किया जाना यह दर्शाता है कि इस एजेंसी की परीक्षा प्रणाली में कोई समस्या है, वरना इतनी बड़ी बड़ी 2 परीक्षाओं पर उंगली उठाना कोई सामान्य बात नहीं है। पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि लाखों सपनों का देश की परीक्षा और मेरिट व्यवस्था से विश्वास न टूटे। वे इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से नीट परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीजीआई एमएस रोहतक की सभी एमबीबीएस बैचेस के विद्यार्थी और इंटर्न्स मौजूद रहे। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में विद्यार्थियों ने और क्या कहा। मेरा नाम पंकज बिट्ठू है और मैं पीजीआई एमएस रोहतक में एमबीबीएस इंटर्न हूँ। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट यूजी 2024 की जो परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई 2023 को कराई थी, वो परीक्षा लगातार कंट्रोवर्सीज में बनी हुई है। क्योंकि हम लोग सभी लोग एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स और इवन रेजिडेंट डॉक्टर्स और इवन पूरा पीजीआईएमएस कैंपस, हम सभी लोग उस एक रास्ते से आए हुए हैं। हमने नीट की परीक्षा दी हुई है अपने समय पे। किसी बच्चे ने 2 साल, 4 साल, 5 साल हमने उस परीक्षा के लिए मेहनत की हुई है। इसलिए आज इन नीट एस्पिरेंट्स का दर्द अगर हमारे से बेहतर कोई समझ सकता है। हम जानते हैं कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए बच्चे किस हद तक अपने परिवार के रिसोर्सेज सेक्रीफाइस करते हैं। लोग अपनी ज़मीन बेच के जो है कोटा में, दिल्ली में, सिक्कर में कोचिंग लेते हैं और इतने प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को आज इस तरह से उसकी मट्टी ख़राब करी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। दूसरी बात, अगर इस तरह से नीट यूजी परीक्षा के लेवल पर ही इतना भारी करप्शन होगा तो आगे जाके हमें ये भी सोचना होगा कि हमें कैसे डॉक्टर्स मिलने वाले हैं, कैसे हमें सर्जन्स मिलने वाले हैं और किस तरह के बच्चे आगे जाके स्वास्थ्य सेवाओं का भार उठाएंगे। इसलिए आज हम पीजीआईएमएस रोहतक के एमबीबीएस स्टूडेंट्स और इंटर्न्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डायरेक्टर कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस मामले पर, और एक संदेश देने के लिए कि जो भी बच्चे नीट की इस समय तैयारी कर रहे हैं और इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम उनका दर्द बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और उनको बिल्कुल भी अपने आप को अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि मामले में अभी एक स्टूडेंट ने ही कल बातें आ रही हैं कि बच्चे खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमें जो है लीक वाला पेपर मिला था। इससे ज़्यादा सरकार को क्या प्रूफ चाहिए कि पेपर लीक था। इतने जो एग्ज़ाम है जिसके ऊपर 24-25 लाख बच्चों का भविष्य, और सिर्फ 24-25 लाख बच्चे नहीं, उन 24-25 लाख परिवारों की जिनके ऊपर जो सपने टिके हुए हैं, सारे जो बच्चे आज 5-5 साल से कोटा में तैयारी कर रहे हैं, उन सपनों की कदर करते हुए, उस मेहनत और विश्वास की कदर करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पेपर को तुरंत प्रभाव से रद्द करे। जो भी पेपर लीक के एलिज्ड इंसिडेंट्स हैं उनकी सीबीआई जांच हो और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आगे कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे कि इतनी बड़ी परीक्षा के अंदर कोई छेड़छाड़ हो। इसकी सैंक्टिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। और इस संबंध में आज हम एक डायरेक्टर पीजीआईएमएस रोहतक के माध्यम से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार इस बात पर जल्द से जल्द विचार करेगी। इसको रूटीन मामला ना बनाकर एक एक्सट्रीमली क्रूशियल मामला समझा जाए, क्योंकि ये कोई रूटीन फाइल नहीं है कि मंत्री जी कल देखेंगे, परसों देखेंगे। ये मामला आज बर्निंग इशू है और ये मामला ये भी दिखाएगा कि सरकार की शिक्षा के प्रति क्या प्राथमिकता है। तो पंकज, आज नीट के बाद जो है आज एनईटी यूजी के पेपर जो वो भी कैंसिल हो गए। तो देखिए, ये ना बहुत बड़ा इटसेल्फ एक एग्जांपल है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही 18 जून को जो एनटीए नेट का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया था, उसमें एक केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एजेंसी ने बहुत क्रेडिबल इनपुट्स दिए हैं कि ये एग्ज़ाम के अंदर जो इसकी जो इंटेग्रिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी। और अच्छी बात है, देखिए वैसे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एग्ज़ाम जो है इतने सारे बच्चे, उसमें भी लगभग 8 लाख कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं, वो एग्ज़ाम भी क्योंकि बच्चे मेहनत करके पेपर देते हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो मारे जाते हैं, वो पेपर कैंसिल हुआ है। पर ये एक बात इस चीज़ के लिए काउंटर प्रूफ है, एक सपोर्टिंग एविडेंस है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसकी परीक्षा प्रणाली में, उनके रिसोर्सेज में, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के तरीके में कुछ ना कुछ खामी ज़रूर है, वरना 2-2 परीक्षाओं पर इस तरह की उंगलियां नहीं उठ सकती। इन सब धांधली के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस परीक्षा को पहले सीबीएसई करवाता था, उसके बाद 2016 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये जिम्मेदारी उठाई।
सुनने में हर बार आता है कि कुछ ऐसे एलिज्ड इंसिडेंट्स हुए हैं, आरोप लगते हैं, पर इस बार जिस तरह से ओपनली जो है बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट में जो है एडिशनल डीजीपी, जो कि एक बहुत सीनियर रैंक का आईपीएस ऑफिसर होता है, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है लगातार प्रिंट मीडिया में। गोधरा पुलिस बार बार ये कह रही है कि एग्जाम सेंटर से हमने लोगों को काबू किया है। तो अगर सरकार पुलिस जो बात कह रही है, अगर उस पर ही विश्वास नहीं कर रही है, अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जो बातें हैं अगर आप उनके ऊपर ही विश्वास नहीं करें, तो आप किसकी बातें मानेंगे? और सबसे बड़ा जो आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, जो 24 लाख बच्चे और उनके साथ जो उनके परिवारजन, जो करोड़ों लोग हैं इस देश के, जो बच्चे जो अपना सब कुछ छोड़कर अब एक तपस्या करते हैं कोटा में, सिक्कर में और देश के हर कोने में, आज उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज जो आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, थोड़ा आपने प्रदर्शन किया, तो ये सांकेतिक है या आगे कोई और बड़ा कदम? देखिए, ये एक सांकेतिक हमारी तरफ से मैसेज है उन 24 लाख एस्पिरेंट्स को। वो भी हमारी ही तरह हैं, हमारे और उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। बस आज हम सेलेक्ट हो चुके हैं, वो बच्चे कोशिश कर रहे हैं। हम उनमें खुद को देखते हैं कि कल हम भी उसी फेज़ में थे। कल हमारे से मेरे से भी कोई कोटा में था, कोई साउथ एक्स में था, कोई दिल्ली में था, कोई चंडीगढ़ में था। आज हम उन बच्चों की आंखों में अपना वो फेस देख पाते हैं कि जब अगर हमारे साथ ये चीज़ हुई होती तो हम क्या करते। उन बच्चों के साथ हम सिर्फ सहानुभूति नहीं जता रहे, हम उनके साथ खड़े हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन को जो है मोस्ट प्रायोरिटी लेवल पे सरकार इसको एड्रेस करे। इसको इस तरह से एक रूटीन मामला ना बनाया जाए। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी इस मामले का जो है प्रायोरिटी बेसिस पे इस मामले को अन्य सभी चीज़ें छोड़ के इसको एड्रेस करें। नमस्कार, मैं प्रिया कौशिक, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट पीजीआईएमएस रोहतक से। जैसे कि 5 मई को सबको पता है कि नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर लाखों बच्चों ने भाग लिया था। और जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आया तो एकदम से नीट के ऊपर जितने भी ट्रस्ट इश्यूज़, जितने भी ट्रस्ट हमारे सब लोगों का था नीट के थ्रू, जो आगे जाके मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, एक ज़रिया जो नीट है, उसके ऊपर ही मतलब एनटीए ने इतनी ज़्यादा ऐसे ये सारे कन्फ्लिक्ट्स जगाकर एकदम ट्रस्ट इशू जगा दिया। तो आगे मतलब यहाँ पे ना बस बात 25 लाख बच्चों की है जिन्होंने नीट दिया था, इवन आगे जाके हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर इसका कितना ज़्यादा बुरा असर होने वाला है, शायद एनटीए को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है। मतलब किस तरह से वो 25 लाख लोगों के, 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खेल सकते हैं। हम सबको पता है, हम लोग लाइक सेम फेज से ही आए हैं, हमें पता है लाइक कितनी दिन रात मेहनत लगती है। लाइक लोग अपने सारे बेच देते हैं, अपनी ज़मीन बेच देते हैं ताकि बच्चों को कोचिंग मिल सके, आगे अच्छा भविष्य बन सके। और उन बच्चों के साथ जिस तरह से एनटीए ने खिलवाड़ किया, वो ना बस हमारे लिए, इवन उनके किसी के लिए भी ऐसे बिल्कुल मंजूर ही नहीं है। तो एनटीए से बहुत दरखास्त है कि मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, वो उनको मान ले। इवन लीक के भी इतने सारे प्रूफ हैं और नीट के बाकी भी जितने भी कंट्रोवर्सीज थे, उनके सारे के सारे प्रूफ सामने ही है। पता नहीं क्यों एनटीए अभी भी लाइक अपनी आंखों के ऊपर ऐसे पट्टी बांधकर बैठी हुई है। वो लोगों के जो भी भरोसा है उनको ऐसे ख़त्म किए जा रही है। आगे जाके शायद मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी लोग नीट का एग्ज़ाम देने से पहले 1000 पर सोचेंगे। तो पहले ही लाइक डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा भारत के अंदर कमी है, और इस तरह की कंट्रोवर्सीज आने के बाद क्या आपको लगता है कि मतलब आगे कोई बच्चा नीट के बारे में सोच भी पाएगा? ना बस नीट के बारे में, एनटीए बाकी भी जितने ज़्यादा लाइक एग्ज़ाम्स जो बाकी के कंडक्ट कराती है, उनके अंदर भी हमें कंट्रोवर्सीज देखने को मिल ही रही है। जैसे भी नेट का एग्ज़ाम भी जो हुआ था 18 को, वो कैंसिल हो गया है और वो एक दिन बाद ही हो गया। इसके अंदर भी इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स आ गए। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि शायद एनटीए के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की और जितनी भी धांधलियाँ होती हैं, ये पेपर लीक वगैरह, कोई छोटे मोटे इश्यूज़ तो नहीं है। ये ग्रेस मार्किंग्स, कुछ भी ऐसे मतलब बहाने बना देना, आगे कर देना, ये सब बस कवर अप करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला है। ये साफ साफ दिख रहा है। तो इस चीज़ को माने, अपने सिस्टम के अंदर सुधार लाए, वरना अपना पद छोड़ दे। सीधी बात है, क्योंकि बच्चों का भविष्य कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। आगे जाके उन्हें हमारी जगह पे आना है, आगे जाके मतलब उनको इलाज करना है, वो खुद भी तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि मतलब लोगों के भविष्य के साथ खेलना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर बिल्कुल भी उन्हें शोभा नहीं देता है। तो हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर, जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, हमें उनकी उतनी ही परवाह है जितनी हमें यहाँ पे हमारे जूनियर्स की है। तो वो हमारे जैसे ही है। तो उन सबके साथ तो सबसे पहले हम लोग एकदम साथ खड़े हुए हैं। उनके जितने भी मनोबल, उनका जितना भी गिरा है, उनको बिल्कुल मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी नीट एग्ज़ाम होगा और फेयर कंडक्ट होगा। ये हम दरखास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि वो इसके अंदर जितना भी अपना हो सकता है अपना कंट्रीब्यूशन करे, क्योंकि बस ग्रेस मार्किंग्स वाले बच्चों का रीनीट कराना बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। लीक के भी बहुत सारे प्रूफ आ चुके हैं, तो इन सारे प्रूफ्स को माने
और इतने बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स ने भी लाइक अपनी स्टेटमेंट्स दी है लीक, पेपर लीक कैसे सस्पेशन के ऊपर, तो समझ नहीं आ रहा कि इससे अलग उनको और क्या चाहिए। और बच्चे इतने सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं इस चीज़ की वजह से, इतना डिले भी हो रहा है मेडिकल लाइक जो भी आगे आने वाला बैच है। तो इसका खामियाजा बस ना उन 25 लाख बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, इवन आगे जितना भी लोगों का इलाज चल रहा है, जितने लोग इलाज कराने वाले हैं या फिर जितना भी मेडिकल फेटर्निटी के ऊपर लोगों का भरोसा है, उन सबको भी भुगतना पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर यहाँ पे बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि रीनीट हो, सबका रीनीट हो, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जो नीट अभी हुआ था उसके अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स और वो प्रूफ भी है। तो फिर अगर सेटिस्फैक्टरी एक्शन नहीं होता है इसमें, तो कोई बड़ा एक्शन उठाया जा सकता है स्टूडेंट्स की तरफ से? हमारी अभी हम मेडिकल स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो एक सांकेतिक तौर पर ही यहाँ पे खड़े हुए हैं बच्चों के साथ, उनको ऐसे मनोबल बढ़ाने के लिए। पर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री कुछ भी रीज़न नहीं देते हैं तो आगे का जो भी निर्णय होगा लाइक हम आपस में डिस्कस करने के बाद और जो भी मतलब ऐसे अप्रोप्रिएट एक्शंस होंगे वो बाद में ही डिसाइड होंगे। नमस्कार, मैं भारती भल्ला फ्रॉम PGIMS MBBS थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि हम सबको पता है नीट यूजी परीक्षा के लिए कितनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कंट्रोवर्सीज हर साल चलती हैं, बट इस साल ये सब कुछ क्यों नोटिस में आ रहा है? एक बार को गवर्नमेंट ये भी ज़रूर कह रही है कि ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स ले पा रहे हैं स्कोरिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि DU में आपको 99% के बाद एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो ये पैरामीटर है मार्क्स इंक्रीज़ का, इसके लिए एक यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट होता है, एकदम से इतना इंक्रीज़ नहीं आ सकता है। जो भी चेंजेस आए हैं कहीं पे भी एडमिशन्स के लिए एकदम से बहुत हाई कट ऑफ चली गई किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसने एक टाइम स्पैन लिया है, एक ईयर्स लिए हैं, बट ये एकदम से इंक्रीज़ अपने आप में इतना बड़ा प्रूफ है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सिर्फ नीट यूजी स्टूडेंट्स को धोखा नहीं दे रही, वो अल्टीमेटली अपने फ्यूचर को बहुत खतरे में डाल रही है। अल्टीमेटली यही डॉक्टर्स हैं जो आपको ट्रीट करेंगे। आप कैसे डॉक्टर से ट्रीट करवाना चाहते हैं? आगे जाके यही जो पैसे देकर ट्रीटमेंट लेंगे, जो बिल देंगे, आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप सिर्फ 25 लाख बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, 1 करोड़ जनता इसमें इन्वॉल्व है, उनके इमोशंस, उनके हार्डवर्क सब कुछ इन्वॉल्व है। आज हम यहाँ खड़े हैं, इट्स नॉट ईजी यहाँ तक आना, पूरी मेहनत लगती है, इतने साल लगते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों को कहाँ कहाँ भेजते हैं और अपनी नौकरियाँ तक दांव पे लगा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है। थर्ड पॉइंट, जो गवर्नमेंट बच्चों को ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद से कहा है बच्चों को पेशेंस रखने के लिए कि वो अपनी दूसरी सुनवाई में 8 जुलाई को नतीजा सुनाएंगे, लेकिन जो काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वो बच्चों को पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। एक बात वो ये नहीं समझ रहे, वो 2 दिन बाद भी काउंसलिंग रखवा सकते हैं। पेशेंस रखेंगे बच्चे, लेकिन आप अपनी तरफ से स्टेप्स उठाइए, आप काउंसलिंग को 2 दिन डिले कीजिए। जब तक आप उन्हें होप नहीं देंगे पेशेंस की, सिर्फ पेशेंस कहने से नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली जो भी ये कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, चाहे हम नीट के रिस्पेक्ट में देखें, चाहे नेट जो कैंसिल हुआ है, NTA खुद से फेल हो रही है एज अ पोटेंशियल टेस्टिंग एजेंसी। CBSE वॉज बेटर, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि NTA को अपना छोड़ देना चाहिए पद। इट्स अबाउट कि वो अपने तरीके सुधारें। जो प्रूफ्स मिल रहे हैं, जो गुजरात में और बाकी बिहार स्टेट्स में बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, उन सब पे देयर इज़ अ प्रूफ कि लीक हुआ है, उन सबको एडमिट करना और उन्हें इग्नोर ना करना। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन इफ़ देयर इज़ 0.01% ऑफ नॉट अ इंटेग्रिटी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो री एग्ज़ाम होना चाहिए। इट्स अबाउट 1 करोड़ पॉपुलेशन एंड नॉट जस्ट अ mere 25 लाख यूथ।